नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने दर्शकों को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देश के 21 राज्य में भगवा फड़का दिया। दिल्ली का चुनाव, सोचने वाली बात यह है कि दिल्ली के लोगों को जो सुविधा अरविंद केजरीवाल ने दी, शायद ही देश का कोई मुख्यमंत्री दे पाएगा। 200 यूनिट बिजली फ्री, 20,000 लीटर पानी फ्री, महिलाओं को बस फ्री, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री, 2,500 रुपये की बुजुर्गों को पेंशन, स्वास्थ्य सेवा फ्री, हर मोहल्ला क्लिनिक में MRI की स्कैनिंग की ऐसी सुविधा, जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उसमें वो सारी सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है। दिल्ली के अंदर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट से मौत होती है तो उसे 20 लाख रुपए तक का कंपनसेशन दिया जाता है। शिक्षा इतनी अच्छी, शिक्षा का मॉडल इतना अच्छा बना कि पूरे विश्व भर में अरविंद केजरीवाल की शिक्षा की चर्चे हो गए। अमेरिका, लंदन से लोग दिल्ली की स्कूलों को देखने आए। ऐसा मॉडल बनाया। ऐसे व्यक्ति की हार इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी पराजय मानी जाती है। निर्वाचन चुनाव आयोग राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर होने हैं और जाते जाते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली का राज्य भी सपुर्द कर दिया। अब इसकी संख्या 21 के करीब पहुंच गई है। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा वाली बात ये रही कि महाराष्ट्र की जो लोक संख्या है, उस लोक संख्या से ज़्यादा वोटर दिखाए गए। ये बात राहुल गांधी ने लपेट ली है और इसकी आवाज़ उन्होंने बड़े ज़ोर शोर से उठाई। राजीव कुमार चुनाव आयोग को ये प्रश्न पूछा गया कि एक ही दिन में 76 लाख वोटर कैसे बढ़े। यानी जितने लोकसभा में बढ़े थे, उतने लोकसभा और विधानसभा के इसमें 39% की बढ़ोतरी दिखाई गई। राहुल गांधी ने सीधे राजीव कुमार को विवादों के घेरे में लिया। पार्लियामेंट से लेकर पत्रकार परिषद तक उन्होंने राजीव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। अब 11 फरवरी को निर्णय सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। क्या निर्णय लेंगे? महाराष्ट्र विधानसभा में जो सरकार बनी है महाराष्ट्र में, वो अलोकतांत्रिक दिखाई जा रही है, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में सीधे घोटाले और घोटालों की पूरी पुष्टि हो चुकी है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को चुनौती दे डाली है और उन्होंने जितने भी महाराष्ट्र के वोटर हैं लोकसभा और विधानसभा के, उनकी सबकी पहचान के साथ देने की मांग की है। राहुल गांधी, सुप्रिया सुले, संजय राउत ने किस तरह से राजीव कुमार पर गंभीर आरोप लगाई है, देखिए इस वीडियो में। धन्यवाद। There is a serious question now that is being asked about Indian democracy. ये सिंबल का इशू है, फिर पार्टियां तोड़ने का इशू है, ये वोटर्स लिस्ट का इशू है। तो ये मल्टी प्रोंग अटैक हो रहा है। आपके ऊपर जो कफन डाल दिया है सरकार ने, उठाकर आप ये सवालों का जवाब दीजिए। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए। ये हैं कौन? दूसरा सवाल, महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। ये कैसे हो सकता है? तीसरा सवाल, कामठी विधानसभा, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिला है, बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलता है। ये चुनाव हम जीते लोकसभा में। विधानसभा में तकरीबन उतना ही वोट हमें मिला, 1.34 लाख। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। अब हमने इलेक्शन कमीशन को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3, 4, 5 बार बोला है। हम आपसे सिर्फ महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट मांगे, लोकसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, विधानसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। आप ये लिस्ट हमें नहीं दे रहे हो एंड माय कंसर्न इज द स्ट्रेटजी इज टू डिले एंड डिस्ट्रॉय।
The big piece of the puzzle is voter deletion. We don't know how many voters have been deleted where. We know how many have been added, but we don't know how many have been deleted. We suspect the number of deleted voters is bigger than the number of added voters.